परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 5F सप्त के दिन तकनीक और मनोरंजन। तकनीक और मनोरंजन क्यों महत्वपूर्ण है? सप्त पर तकनीक का मुद्दा मुख्यतः मनोरंजन से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति सप्त मानना शुरू करता है तो पहली चुनौतियों में से एक यह तय करना होता है कि स्वाभाविक रूप से खुल जाने वाले खाली समय के साथ क्या किया जाए। जो लोग सप्त मानने वाली कलीसियाओं या समूहों में जाते हैं वे उस समय का कुछ भाग संगठित गतिविधियों से भर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें भी ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि करने को कुछ नहीं है। यह विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए सत्य है, परंतु बड़े वयस्क भी समय की इस नई लय के साथ संघर्ष कर सकते हैं। तकनीक चुनौतीपूर्ण होने का दूसरा कारण आज का जुड़े रहने का दबाव है। समाचार, संदेशों और अपडेट्स की निरंतर धारा एक हाल की घटना है जिसे इंटरनेट और व्यक्तिगत उपकरणों के प्रसार ने संभव बनाया है। इस आदत को तोड़ने के लिए इच्छा और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है, पर सप्त ऐसा करने का उत्तम अवसर देता है। डिजिटल व्याकुलताओं से अलग होने और सृष्टिकर्ता से फिर से जुड़ने का साप्ताहिक निमंत्रण। यह सिद्धांत केवल सप्त तक सीमित नहीं है। ईश्वर की संतान को हर दिन निरंतर कनेक्शन और ध्यान भंग के जाल के प्रति सजग रहना चाहिए। भजन संग्रह ईश्वर और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करने के लिए प्रोत्साहनों से भरा है। भजन 1-2, भजन 92-2, भजन 119 97 से 99, भजन 119 148 और ऐसा करने वालों के लिए आनंद, स्थिरता और अनंत जीवन का वचन देता है। 7वें दिन का अंतर यह है कि स्वयं ईश्वर ने विश्राम किया और हमें भी उसका अनुकरण करने की आज्ञा दी। निर्गमन 20:11, जिससे यह सप्ताह का वह दिन बन जाता है जब सांसारिक जगत से अलग होना केवल सहायक ही नहीं बल्कि ईश्वरीय रूप से नियत है। खेल देखना और सांसारिक मनोरंजन। सप्त पवित्र समय के रूप में अलग किया गया है और हमारे मन को ऐसी बातों से भरा होना चाहिए जो उस पवित्रता को प्रतिबिंबित करें। इसी कारण खेल, सांसारिक फिल्में या मनोरंजन श्रृंखलाएं सप्त पर नहीं देखनी चाहिए। ऐसी सामग्रियां उस आत्मिक लाभ से कटी हुई हैं जिसे यह दिन लाने के लिए ठहराया गया है। शास्त्र हमें बुलाता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेव्य व्यवस्था 11:44-45, प्रथम पत्रुस 1:16 में भी प्रतिध्वनित, हमें स्मरण दिलाते हुए कि पवित्रता का अर्थ सामान्य से अलग होना है। सप्त साप्ताहिक अवसर देता है कि हम संसार के ध्यान भंग से अपना ध्यान हटाकर उपासना, विश्राम, उत्साहवर्धक बातचीत और आत्मा को तरोताजा करने वाली, ईश्वर का आदर करने वाली गतिविधियों से भर दें। सप्त पर खेल कूद और फिटनेस का अभ्यास। जैसे सांसारिक खेल देखना हमारा ध्यान प्रतियोगिता और मनोरंजन की ओर ले जाता है, वैसे ही सप्त पर खेल कूद या फिटनेस दिनचर्या में सक्रिय भाग लेना भी ध्यान को विश्राम और पवित्रता से हटा देता है। जिम जाना, खेल लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षण लेना या मैच खेलना हमारे सप्ताह दिवस के श्रम और स्वविकास की लय का भाग है। वस्तुतः शारीरिक कसरत अपने स्वभाव से ही सप्त के परिश्रम से रुकने और सच्चे विश्राम को अपनाने के आह्वान के विपरीत खड़ी होती है। सप्त हमें प्रदर्शन और अनुशासन की अपनी चालित खोजों को भी कुछ समय के लिए रख देने को आमंत्रित करता है ताकि हम ईश्वर में ताजगी पाएं। वर्कआउट, अभ्यास या मैचों से पीछे हटकर हम दिन को पवित्र मानते हैं और आत्मिक नवीकरण के लिए स्थान बनाते हैं। शारीरिक गतिविधियां जो सप्त के अनुकूल है। इसका अर्थ यह नहीं कि सप्त घर के भीतर या निष्क्रिय रहकर ही बिताना चाहिए। हल्की शांतिपूर्ण बाहरी सैरें, प्रकृति में बिना जल्दबाजी के समय बिताना या बच्चों के साथ सौम्य खेल, ये सब दिन का सम्मान करने के सुंदर तरीके हो सकते हैं। जो गतिविधियां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पुनर्स्थापन करती हैं, जो ध्यान भटकाने के बजाय संबंधों को गहन करती हैं और जो मानव उपलब्धि के बजाय ईश्वर की सृष्टि की ओर हमारा ध्यान मोड़ती हैं, वे सब सप्त के विश्राम और पवित्रता की आत्मा के साथ सामंजस्य रखती हैं। तकनीक के लिए अच्छे सप्त अभ्यास। आदर्श रूप से सप्त के दौरान सांसारिक जगत से अनावश्यक कनेक्शन रुक जाना चाहिए। इसका अर्थ कठोर या नीरस हो जाना नहीं, बल्कि यह कि हम जानबूझकर डिजिटल शोर से पीछे हटें ताकि दिन को पवित्र मान सकें।
बच्चों को सप्त के घंटों को भरने के लिए इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय शारीरिक गतिविधियों, पुस्तकों या पवित्र और उत्साहवर्धक सामग्री पर केंद्रित माध्यमों के लिए प्रोत्साहित करें। यही विश्वासी समुदाय विशेष रूप से सहायक होता है, क्योंकि यह अन्य बच्चों के साथ खेलने और स्वस्थ गतिविधियां साझा करने का अवसर देता है। किशोरों को तकनीक के मामले में सप्त और अन्य दिनों के बीच के अंतर को समझने लायक परिपक्व होना चाहिए। माता पिता अग्रिम में गतिविधियां तैयार करके और इन सीमाओं के क्यों को समझाकर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। समाचार और सांसारिक अपडेट्स तक पहुंच साप्त और समाप्त कर दें। सुर्खियां जांचना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शीघ्र ही मन को सप्ताह दिवस की चिंताओं में लौटा देता है। पहले से योजना बनाएं, आवश्यक सामग्री डाउनलोड करें, बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिकाएं प्रिंट करें या उपयुक्त सामग्री को सूर्यास्त से पहले कतार में लगा लें, ताकि सप्त के घंटों में सामग्री ढूंढने की हड़बड़ी ना हो। उपकरण अलग रखें, सूचनाएं बंद करें, एयरप्लेन मोड का उपयोग करें या उपकरणों को सप्त के घंटों में किसी तय टोकरी में रख दें, ताकि ध्यान केंद्रित बदलाव का संकेत मिले। लक्ष्य तकनीक को राक्षसी ठहराना नहीं, बल्कि इस विशेष दिन पर उसका उचित उपयोग करना है। वही प्रश्न अपने आप से पूछें जिसे हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। क्या यह आज आवश्यक है और क्या यह मुझे विश्राम करने और ईश्वर का आदर करने में मदद करता है? समय के साथ इन आदतों का अभ्यास आपको और आपके परिवार को संघर्ष के बजाय आनंद के रूप में सप्त का अनुभव करने में सहायता करेगा। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्याय इस साइट पर पाए जा सकते हैं, परमेश्वर का नियम.org।